तुम सब जीके की पढ़ाई करेगा। जानते हो जीके क्या होता है? सर मुझे बस अभी तक याद था, बिल्कुल अभी ही भूल गया, सॉरी सर। सर जीके का मतलब जबरदस्ती नॉलेज। अरे इतने गलत कैसे हो सकते हो भाई? सेब अब तुम बताओ कि जीके क्या होता है? जीके तो जनरल नॉलेज होता है। ओए मौज कर दी बेटे, ओए मौज कर दी। अच्छा सुनो, एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आज से कटल भी तुम लोगों के साथ इसी क्लास में पढ़ा करेगा। आओ कटल आओ, कहीं पर भी बैठ जाओ या किसी के साथ सीट शेयर कर लो। अरे नहीं नहीं, तुम्हारे तो कांटे लगे हैं, मेरे पास नहीं। पीछे वाली सीट पर बैठ जाओ। आई मीन अरे नहीं नहीं कटहल भाई, मुझे माफ करो। काटहल नहीं है, कटहल है। काटा हाला कटहल। आई मीन आए बड़े आई मीन के बतौले, बड़ा ख्याल आ रहा है उसका। तो तुम अपने ही बगल में क्यों नहीं बिठा लेते? नहीं नहीं, संतरा भी क्यों बिठाए कटहल को? तुम एक काम करो कटहल, मेरी सीट पर आकर बैठ जाओ। नहीं सर, मैं अपनी सीट कटहल के साथ शेयर करने के लिए तैयार हूँ। ओए मौज कर दी बेटे, ओए मौज कर दी। है यू शट अप कटल। जाओ जाम उनके बगल में जाकर बैठ जाओ कटहल। चलो अब ये बताओ कि आम गर्मी में ही क्यों दिखाई देता है? क्योंकि शायद सर्दियों में पहनने के लिए उसके पास गर्म कपड़े ना हो। मुझे तुम्हारा जवाब ना कुछ जमा नहीं। सर मुझे लगता है कि आम के आम गुठलियों के दाम। ये जवाब है मेरे सवाल का। यू शट अप। वैसे तो इस सवाल का जवाब हम खुद आम से ही पूछ सकते हैं ना। पर आम है कहाँ? जी सर जी, मैं तो यहाँ सोया पड़ा हूँ सर जी। क्या कोई क्लास में भी ऐसे सोता है? बस यूं ही नींद का झटका आ गया था सर जी। आगे से क्लास में कभी सोते पाए गए तो तुम्हारा मैंगो जूस बना दिया जाएगा। क्यों, क्लास में जागने वालों को आपने 30 मार का बना दिया है क्या? तमीज से बात करो वरना मुर्गा बना दूंगा क्लास के बाहर। काश आप मुझे मुर्गा बना सकते सर, तो मजा आ जाता। मैं सारे दिन करता रहता कुकड़ू कुकड़ू। अरे मूर्खों के राजा हो तुम, कैसी नालायक बातें करते हो। अब ये बताओ कि तुम गर्मियों में ही दिखाई देते हो, सर्दियों में क्यों नहीं दिखाई देते? मैं मूर्खों का राजा नहीं, सारा शहर जानता है कि मैं फलों का राजा हूँ, लीडर हूँ लीडर। मतबल? मतबल यानी मतलब ये सर जी, भला लीडर लोग हर सीजन में कहाँ दिखाई देते हैं? वे तो खास मौकों पर ही बाहर दिखाई दिया करते हैं ना। ओए मौज कर दी बेटे, ओए मौज कर दी। आवाज नीचे। हाँ वैसे कह तो सही रहे हो कि नेता लोग तो इलेक्शन के टाइम पर ही दिखाई देते हैं और बाकी दिन सफा चट। नाइस नाइस, वेरी नाइस, हम पूरा समझ गया। नहीं सर जी, पूरा समझ गया नहीं, बल्कि पूरी तरह समझ गया। आई मीन सब होमवर्क करके जरूर लाना, भूले तो फिर डंडा पड़ेगी। डंडा पुरलिंग होता है सर, पड़ेगी नहीं, पड़ेगा। अरे भैंस के ताऊ, निकल तो यहाँ से। ध्यान रखिएगा, होमवर्क जरूर करके लाइएगा। यस सर। जी जरूर सर। इसके बाद सब जाकर स्कूल बस में बैठ जाते हैं। बस थोड़ी ही दूर चलती है कि एक जंगली सुअर रास्ता रोक लेता है। जाले को आग कहते हैं, मुझे को राख कहते हैं, और जिस राख से बारूद बने उसे शुकराज कहते हैं। आज फ्रूट चाट खाने का मन है, चुपचाप अपने आप को मेरे हवाले कर दो। क्या हम मर जाएंगे? वैसे ये जो डायलॉग मार रहा है, जली को आग बुझी को राख, ये मुझे कुछ सुना सुना सा लग रहा है। ये इसका खुद का तो नहीं हो सकता। अरे मूर्खों के चाचा, यहाँ मौत सामने खड़ी है और तुझे डायलॉग की पड़ी है। सभी डरे हुए हैं कि इतने में कटहल अपनी जगह से उठकर शुकराज के सामने जा पहुंचता है और उससे कहता है, परसों हो कल हो या हो आज, सबसे खतरनाक है शुकराज। मैंने बचपन से ही आपकी बहादुरी के किस्से सुने हैं और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे स्वयं खाकर मेरा नाम रोशन करें। मेरी चर्चा चले, सब ये कहें कि कटहल शुकराज के हाथों वीर गति को प्राप्त हुआ और इस तरह से मेरे परिवार को फल सब्जी नगर की ओर से शूरवीर चक्र मिलेगा। क्या मैं आपके पैर छूकर अपने जीवन को धन्य कर सकता हूँ? गुलामों के झुके हुए सर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। आय हाँ हाँ हाँ, कर ले अपना जीवन धन्य मेरे पैर छूकर।
उसके बाद तेरा भी काम तमाम हो जाएगा कटहल साईं। कटहल पैर छूने के बहाने जमीन पर पड़ी धूल उठाकर शुकराज की आंखों में फेंक देता है। अरे मेरी आंखें, अरे कमीने कटहल सत्यानाश हो तेरा। अरे मेरी आंखें, मेरी आंखें, मेरी आंखें। शुकराज के साथ धोखा, सोच के आया था छक्का, मगर ये तो निकला चौका। आय, सभी मिलकर शुकराज को रस्सी से बांध देते हैं और फल सब्जी नगर के पुलिस स्टेशन में बंद करा देते हैं। कटहल सबका हीरो बन जाता है। मुझे माफ कर देना कटहल भाई, मैं डॉगी की पूंछ नहीं हूँ जो कभी सीधा ना हो सके। मुझे तुमसे अपनी सीट शेयर कर लेनी चाहिए थी। अरे कल से तुम मेरे साथ ही बैठना क्लास में। नहीं नहीं, तुम अपने साथ परसों बिठाना कटहल भाई को, कल तो ये मेरे साथ बैठेगा। तुमने हम सबकी जान बचाई है कटहल दोस्त, आज से तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। ये कहानी हमको ये सिखाती है कि क्लास में कभी किसी बच्चे के साथ भेदभाव ना करें। क्या पता किस बच्चे में इस कहानी के कटहल की तरह आपका बेस्ट फ्रेंड छुपा हो।